हेलो टीचर्स, स्टूडेंट्स के लिए तो आप क्वेश्चन पेपर्स बनाते ही हैं। आज हम बात करते हैं कि अगर आप एसटेट या सीटेट की तैयारी कराते हैं तो किस तरीके से इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन पेपर आप ऑनलाइन बना सकते हैं और अपने जो एस्पिरेंट्स हैं सीटेट या एसटेट के उनके साथ शेयर कर सकते हैं। इसके लिए हम examine8.com ओपन करेंगे और इधर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। सीटीईटी में दो पेपर होते हैं, एक पीआरटी के लिए और एक टीजीटी के लिए। इस इंटरफेस पर आप दोनों ही पेपर्स के लिए मॉक टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ क्लास और सब्जेक्ट में हम टीचर एग्जाम और उसके बाद कोर्स सीटीईटी एंड स्टेट टीईटी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप फुल सिलेबस का टेस्ट बनाना चाहते हैं तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट वाले मोड पर इस क्वेश्चन पेपर को बनाएंगे और ऑटोमेटेड मोड ब्लूप्रिंट में सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमने 3 ब्लूप्रिंट दिए हैं। एक प्राइमरी टीचर के लिए जो पेपर 1 का है और पेपर 2 में 2 ब्लूप्रिंट है, मैथ्स और साइंस का अलग है और सोशल साइंस का अलग है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर ब्लूप्रिंट को चूज कर सकते हैं। और अगर आप किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक का ही टेस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट का ही टेस्ट आपको बनाना है या केवल मैथ्स का बनाना है या ईवीएस या केवल सोशल साइंस का टेस्ट बनाना है, तो आप यहाँ पर मल्टी सब्जेक्ट की जगह पर सिंगल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपना सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ ओके करते हैं। तो अभी अब चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के ही क्वेश्चन से आप क्वेश्चन पेपर को बना सकते हैं। इसमें अगर आप ऑफलाइन बनाना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन पेपर पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे और हमारे पास यहां पर भी पहले से बना हुआ एक ब्लूप्रिंट डाला है जिसको आप ऑटोमेटेड क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ऑटोमेटेड पे क्लिक करेंगे और इधर आप ब्लूप्रिंट को ले लेंगे। इस ब्लूप्रिंट की मदद से आप चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चंस का पूरा सेट मॉक टेस्ट के जैसे क्रिएट कर पाएंगे। और अगर आप इस मॉक टेस्ट को ऑनलाइन एग्जाम के जैसे लेना चाहते हैं, जिसमें आप एक लिंक स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, वो टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और रिजल्ट अपने आप तैयार हो जाएगा, तो आप यहाँ ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव लिंक पर क्लिक कीजिए और इसके बाद इस ऑटोमेटेड मोड को सेलेक्ट करके आप यहाँ टेम्पलेट चूज कर लेंगे। बाकी का प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो एक फुल सिलेबस का टेस्ट आपके लिए बनाते हैं। यहाँ पर हम मल्टीपल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, इसको ओके क्लिक करते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव लिंक और ऑटोमेटेड मोड। यहाँ पर हम लोग ब्लूप्रिंट ले लेते हैं, पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस वाला ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर पीडीएफ का हेडर फुटर सेलेक्ट करेंगे, टेस्ट पेपर का नाम डालेंगे, टाइम अलाउड और बाकी चीजें अपने आप आ गई। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है तो इसको हम टिक नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो क्वेश्चंस को शफल कर सकते हैं ताकि सेम सेट के क्वेश्चंस अलग अलग स्टूडेंट को ऊपर नीचे होकर के आए। जनरल इंस्ट्रक्शंस भी ऑटोफिल हो गई हैं, आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं और इसके बाद ये चेक बॉक्स टिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर लेते हैं। स्क्रीन पर थोड़ा सा वेट करके हम रिफ्रेश क्लिक करेंगे और देखिए आपका क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया। हार्डली 2 मिनट में आप सीटीईटी या स्टेट टीईटी का फुल सिलेबस का क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं। या ठीक इसी तरीके से अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ही पेपर बनाना है तो वो भी सिंगल सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आप अब बना सकते हैं। यहाँ पर पहले सेक्शन में आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस हैं। अगर इसमें किसी क्वेश्चन में कोई चेंज आपको करना है तो आप एक्शन पे क्लिक कीजिए, रिप्लेस क्वेश्चन कीजिए और यहाँ पर आपको बहुत सारे चॉइसेस मिलेंगे। आप जो क्वेश्चन आपको ठीक सा लग रहा है उस पर क्लिक करके क्वेश्चन को रिप्लेस कर सकते हैं। आप चाहें तो एक्शंस पे क्लिक करके एडिट क्वेश्चन करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आप मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस को भी रिव्यू कर सकते हैं। और एक बार ये पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद बिल्कुल लास्ट में आपको बस कंटिन्यू का बटन प्रेस करना है। इस एग्जाम को कब कंडक्ट करना है उसकी डेट एंड टाइम डाल देते हैं। तो हम यहाँ पर टाइम डाल देते हैं इस तरीके से और एंड टाइम को हम डाल देते हैं कल का, एक दिन बाद का, ताकि 24 घंटे के बीच में स्टूडेंट किसी भी टाइम पर 2.5 घंटे के लिए आकर के इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस इंटरवल को और बढ़ा या घटा भी सकते हैं। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि कैंडिडेट को रिजल्ट कब दिखना है। कोई सबके लिए जब समाप्त हो रही है तब रिजल्ट दिखाना है, या आप कोई डेट डालना चाहते हैं, या आप कहते हैं कि हम चलो बाद में डिसाइड करेंगे, या फिर स्टूडेंट जैसे ही टेस्ट सबमिट करता है उसको अपना रिजल्ट आ जाए। तो मल्टीपल ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। उसके बाद क्रिएट क्विज पर आप क्लिक करेंगे और आपकी क्विज क्रिएट हो गई। क्विज क्रिएट होने के बाद ये क्विज आपको माई पेपर्स पर मिलेगी। वहां एक्शंस पे क्लिक करके आप शेयर पे क्लिक करेंगे। अगर बैच बनाए हैं तो विद इन बैच क्लिक करके बैच में इसको टिक कर लेंगे और ये बैच में असाइन हो जाएगी। और अगर आपके बैच नहीं बने हैं तो आप विदाउट बैच पर क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक करेंगे और इसको अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर देंगे और स्टूडेंट्स इस लिंक पर क्लिक करके इस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे और रिजल्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। चलिए एक बार कॉपी लिंक करके देखते हैं और इस टेस्ट को अटेम्प्ट करके हम लोग देख लेते हैं कैसा ये दिखता है। यहाँ टेक टेस्ट पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स आपके, स्टार्ट पर क्लिक करेंगे,
और उसके बाद ये टेस्ट बच्चों के लिए स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर सारे के सारे जो सेक्शंस है वो आ जाएंगे, एक एक करके सारे सेक्शंस के क्वेश्चन इधर आएंगे। तो मैं ये सेक्शन सीधे हर सेक्शन से एक क्वेश्चन अभी आपको अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं और यहाँ से भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं और यहाँ से भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर इसको सबमिट कर देते हैं। तो कुल हमने 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और बाकी 146 को हमने छोड़ दिया है। तो सबमिट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद बैक करेंगे तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमने लिखा था कि जैसे ही स्टूडेंट क्विज को सबमिट करे उनका रिजल्ट ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर हम दिखा दें। तो वो व्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे और ये स्टूडेंट का रिजल्ट है, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट अटेम्प्टेड और तो ओवरऑल स्कोर। यहाँ पर एक्यूरेसी है और सेक्शन वाइज चाइल्ड डेवलपमेंट में उनका क्या स्कोर रहा, मैथ्स में उनका क्या स्कोर रहा, इंग्लिश में क्या रहा, हिंदी में क्या रहा, वो सारी चीजें यहाँ पर हैं। स्टूडेंट ने कितना टाइम पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने में लगाया वो भी यहाँ पर हम मेंशन करते हैं। अगर उनको डिटेल रिजल्ट देखना है तो यहाँ व्यू सॉल्यूशन पर क्लिक करके वो डिटेल रिजल्ट भी देख सकते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम लोग उनको डिटेल रिजल्ट भी दिखाते हैं। और इसी चीज को अगर आप अपने इंटरफेस पर देखना चाहते हैं तो हम माई पेपर्स में क्लिक करेंगे, देन टेस्ट पेपर के नाम के नीचे जो एक्शंस है उस पर क्लिक करके रिजल्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट के नाम के साथ आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा। आप इसको टेबुलर फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, बैच वाइज भी देख सकते हैं और सेक्शन वाइज भी देख सकते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट पर्टिकुलर उसी में ही आपको देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहें या इसका पीडीएफ बनाना चाहें तो प्रिंट रिजल्ट पर क्लिक करके आप इसको पीडीएफ के जैसे सेव कर सकते हैं या सीधे प्रिंट भी कर सकते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस किया ही था कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स के साथ साथ इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी टेस्ट इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। हर किसी सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल टेस्ट भी हमने बनाए हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए ऑटोमेटेड मोड में पर्टिकुलर टेस्ट बना करके 2 मिनट में ही अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब आप एग्जामिनेट टेस्ट जनरेटर की मदद से न केवल सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स बल्कि एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी क्वेश्चन पेपर्स बना सकते हैं। बस एग्जामिनेट टेस्ट जनरेटर की मोबाइल ऐप या वेबसाइट को विजिट कीजिए, अपने क्लास और सब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और 2 मिनट में अपने नाम और लोगों के साथ क्वेश्चन पेपर्स बना लीजिए। हमारे डेटा बैंक में ऑलरेडी लाखों क्वेश्चंस हैं, कोई टाइपिंग एफर्ट नहीं है, बस उनमें से क्वेश्चंस को चूज करके आप अपने क्वेश्चन पेपर को बहुत आसानी से बना सकते हैं।